अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी अहम खबरें हैं। अमेरिका एक नया आइन लिखने जा रहा है जिसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो लोग रुकावट हैं अच्छे तल्लुकात में, उसके हवाले से क्या किया जाएगा। मौलाना साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि मुझे इस्टेबलिशमेंट और हुकूमत ने इमरान खान के साथ लड़वाने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जबकि शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। ट्रंप और मोदी की बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसमें पाकिस्तान ताहाल जो है वो नज़रअंदाज किया गया। सबसे पहले आ जाते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो जो विल्सन हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक आइन लिखने की बात की है। जो विल्सन की जो है वो पाकिस्तान की अशराफिया जो है, बदमाशी करने वाले जो लोग हैं, उनको एक बड़ी धमकी है कि हम ये ऐलान करते हैं और कहते हैं जो विल्सन कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट का मसौदा तैयार कर रहा हूँ। यानी कि पाकिस्तान का जो कानून है, जो आइन है, उस आइन का एक नया मसौदा तैयार कर रहे हैं जो बिटवीन अमेरिका और पाकिस्तान के होगा। और उस मसौदे में ये बात देखी जाएगी कि पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट का मसौदा तैयार करके ये कोशिश की जाएगी कि अमेरिका में पाबंदी आयद की जाए उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के रास्ते में रुकावट हैं, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान में इमरान खान के गलत तरीके से कैद के ज़िम्मेदार भी हैं। ये जुमला बड़ा अहम है जो विल्सन जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने इमरान खान साहब को कैद किया है, जो इस बात के असल में ज़िम्मेदार हैं और गलत तरीके से कैद किया है, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन जो विल्सन का इमरान खान के हक़ में ये बहुत बड़ा बयान है। और जब ये मसौदा, ये एक्ट बनाया जाएगा बाकौल जो विल्सन के, तो उसमें जो जो लोग शामिल हाल होंगे, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों ने एक पूरी फहरिस्त दी थी अमेरिका को कि इन इन अफराद के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, जिसमें तादाद जो थी वो 22 थी। और अगर ये पाबंदी लग गई तो उसमें मोहसिन नकवी साहब आएंगे, आर्मी चीफ होंगे, फैसल नसीर साहब का नाम होगा, यकीनन फैसल वार्डर भी उसके अंदर शामिल होंगे। तो ये नया मसौदा लिख के अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात जो हैं उसको एक नई राह के ऊपर लेके जाएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत है और उस हुकूमत के आने के बाद जो विल्सन की जानिब से ऐसे कहना और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के लिए इस तरह की कोशिशें करना, इस बात की गमाजी है कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात के ख्वाह पहले भी रहे और आइंदा भी चीज़ें करना चाहते हैं। और उस सिलसिले में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इन राइटिंग एक्ट मसौदा बना के उसको हतमी शक्ल दी जाए और उसके अंदर जो बिटवीन पाकिस्तान और अमेरिका की रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए कोशिश की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी धमकी है पाकिस्तान के लिए। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो विल्सन जैसा शख्स अमेरिका में बैठा हुआ इस बात का तयन करेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात कैसे होने चाहिए, और वो इन राइटिंग कोई मायदा, कोई कानून, कोई एक्ट, कोई मसौदा लिख के पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात का तयन करेगा। तो साबित क्या हुआ कि अगर आप खुद ठीक होते, ये सारे काम गलत ना करते, तो आज अमेरिका के एक जो विल्सन उठ के ये बात किसी सूरत ना कहता कि मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात को ठीक करने के लिए, और जो इमरान खान साहब को गलत तरीके से जेल में रखा है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, उन्हें हमने कंट्रोल करना है। तो अगर ये इमरान खान की बात बहुत पहले से मान लेते, अगर आपका ये खुमार उतर चुका है कि इमरान खान 4 दिन जेल में नहीं रहेगा, 15 दिन जेल में नहीं गुजारेगा, तो अब भी आपके पास वक्त है कि आपस में बैठ के जो है वो सारी चीज़ें तय करें। फिर जब आप मौलाना फजल रहमान साहब का बयान सुनेंगे उसके ऊपर भी आपको हैरत होगी। लेकिन पहले अमेरिका के हवाले से जो खबरें हैं मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोदी की फ्रांस में जो एआई कॉन्फ्रेंस हुई थी डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी के हवाले से, जिसमें जो गूगल और के सरबराह हैं वो भारत से ही तल्लुक़ रखते हैं। और आपने तस्वीर देखी होगी कि भारतीय वज़ीर आज़म और गूगल के जो हेड हैं वो फ्रांस के अंदर 1 to 1 मुलाकात कर रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं है। इवन जो पाकिस्तान का सफारतखाना है फ्रांस के अंदर, वहाँ से भी कोई नहीं गया और ना ही किसी ने उनको मदऊ करने की कोशिश की, क्योंकि आप तो इंटरनेट को बंद किए हुए हैं, आपने तो सोशल मीडिया के ऊपर कंडीशंस लगा रखी हैं, आप तो उल्टा पीका एक्ट लेके आ रहे हैं। आपके मुल्क में तो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, वहाँ तो बोलने की आज़ादी नहीं है। वही डोनाल्ड ट्रंप अब फ्रांस से उठे हैं और अमेरिका गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी की आपस में मुलाकात हुई है। और मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो है, ये ट्रंप प्लस मोदी और अहम अफसोसनाक अहवाल
اس میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ مودی اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے اور پاکستانیوں نے وہاں پہ جو ہے وہ مودی کے خلاف نعرے لگائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مودی کی اور ٹرمپ کی دو بڑی جو قوتیں ہیں معیشت کے حوالے سے، ان کے دو سربراہان مل رہے ہیں۔ ہم مودی کے خلاف نعرے لگوا کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مودی کو وہاں پہ عزت نہیں ملی۔ خود وزیر اعظم شہباز شریف کو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جانتے تک نہیں ہوں گے، آج تک مدعو نہیں کیا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم مل چکا ہے۔ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر جو ولسن جیسے لوگ بول رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کہ جتنے اہم لوگ ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، اس عمران خان کو آپ نے جیل میں رکھا ہے۔ آپ کا وزیر اعظم آج تک وہاں نہیں گیا، کسی نے ناشتے میں نہیں بلایا، لوگ پیڈ ناشتہ لے کے بکنگ کروا کے ٹرمپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں پہ پہنچے۔ اور تنقید یہ ہو رہی ہے جی کہ مودی اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہے بڑی ناکام ہوئی، اور مودی کی آمد کے اوپر امریکہ کے اندر جو ہے وہ نعرے لگائے گئے۔ شروع سے وہ جو آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا، چند لوگ جمع کیے اور نعرے لگوائے۔ ہمارا کام ہی یہی ہے کرٹیسزم کرنا، پازیٹیو کی طرف نہیں جانا۔ کہ مودی کو امریکہ نے بلا لیا، وہاں پہ ملاقات ہو گئی، آپ کے وزیر اعظم کو کوئی جانتا تک نہیں ہے، آپ کو کسی نے مدعو نہیں کیا، آپ کی سفارتکاری جو ہے وہ بڑی ناکام ہے۔ یہ چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور مودی کی ملاقات، جبکہ پاکستان میں بتایا جا رہا ہے کہ مودی کے دورہ امریکہ پر ان کے خلاف سخت نعرے لگے، احتجاج ہوا۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ ہمیں ٹرمپ نے ابھی تک مس کال تک نہیں ماری، جبکہ مودی وہاں سرکاری مہمان خانے میں رہ رہے ہیں۔ ہم نے تو وہاں کے گورے پکڑ کر انہیں پاکستان میں امریکی سرمایہ کار بنا کر پیش کر دیا، اور پتہ ہی نہیں ہے یہ ہیں کون۔ چٹی چمڑی والے جتنے تھے ان کو محسن نقوی نے مل کے جو ہے وہاں پہ بٹھا کے یہ تاثر دیا کہ میں سفارتکاری کر رہا ہوں۔ مودی اور ایلن مسک کی ملاقات بھی ہوئی، اور دوسری طرف پاکستان میں ٹویٹر ہی بند ہے۔ اگر موجودہ حکومت میں سے کوئی ایلن مسک سے ملاقات کر بھی لے تو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ بات تو بڑی سوچنے والی ہے کہ آپ نے تو اس کے ٹویٹر کو، ایکس کو جو ہے وہ بند کر رکھا ہے، دوسری جانب آپ کے پڑوسی ملک کا مودی جو ہے وہ اس سے مل رہا ہے، وہ آگے اے آئی جو ہے اس ٹول کو خریدنے جا رہا ہے، ٹک ٹاک کو خریدنے جا رہا ہے۔ یہی دنیا کے اندر مین بڑے ٹول ہیں جن کے ذریعے سفارتکاری بھی ہوتی ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتے ہو، شور بھی دیتے ہو۔ امریکہ کا الیکشن کیسے جیتا ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ وہ ایکس کے اوپر جیتا، اس نے باقی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے ذریعے جیتا۔ ایکس کی اور گوگل کی جو ہے وہ آپس میں کمپٹیشن تھا اس وقت، تو ٹیکنالوجی کو لوگ استعمال میں لا رہے ہیں، دوسروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک ملک کا سربراہ مل رہا ہے، وزیر خارجہ نہیں مل رہا ہے ایکس کے سربراہ سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں باغور دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دنیا بہت آگے جا رہی ہے، ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آپ اس ٹیکنالوجی کو، ڈیجیٹل میڈیا کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہو، کیوں کہ وہ عمران خان کے حق میں بولتے ہیں۔ جب آپ ان کے خلاف غلط نہیں کریں گے تو یہ ڈیجیٹل میڈیا آپ کے خلاف جو ہے وہ کیوں بولے گا، اور کیوں آپ کو خطرہ ہے؟ بڑی اہم خبریں ہیں آگے، 3 اور جو میں آپ سے جن کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا صاحب کے حوالے سے بڑی اہم خبر انہوں نے دی، اور بہت بڑا انکشاف کیا انہوں نے۔ انکشاف اس لیے میں کہوں گا کہ یہ بات تو پہلے سے سب کو پتہ تھی، لیکن مولانا صاحب کے منہ سے جب سنا گیا تو یہ حقیقت بن گئی بات کہ یہ دیکھیں کہ آج بڑھاپے میں، اس عمر کے حصے میں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نفرت کے بیچ جو ہے وہ کون بو رہا تھا۔ میں اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کرتا ہوں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی کہ میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا۔ یہی سوال میاں محمد نواز شریف صاحب پوچھتے تھے۔ بھائی جان، آپ کے اس سوال کا جواب صرف اتنا سا ہے، آپ کی زبان گندی ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ کب، کہاں اور کیسے اور کیا الفاظ بولنے، اس لیے عمران خان صاحب نے آپ کو نکالا، اور لگتا ہے کہ آپ دوبارہ سے بھی پارٹی میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، بات کیسے کرنی ہے، کیا چیز کس طرح سے ہونی چاہیے۔ تو پہلے آپ اصول سیکھیں، پھر اس کے بعد پوچھیں کہ مجھے کیوں نکالا، اور پھر آپ کو اس چیز کا جواب ملے گا۔ اور وہیں پہ عمران خان اور علی امین گنڈا پور کی جو ہے وہ آپس میں ملاقات ہوئی، اور ملاقات کا حوال کچھ یوں ہے کہ عمران خان اور علی امین گنڈا پور کی اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو 1 سال کے دوران مختلف شعبوں میں حکومتی کارکردگی جو تھی اسے آگاہ کیا ہے کے پی کے حوالے سے، اور وزراء کی کارکردگی پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ تاہم اس وقت کسی بھی وزیر کے بارے میں منفی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ کارکردگی کا تجزیہ چند ہفتوں میں عمران خان کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور عمران خان وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی خیبر پختونخوا میں کارکردگی سے مطمئن نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان نے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے تنظیمی مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری بھی
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को सौंपी है और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल तावन करने की भी हिदायत की है और मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात 1.5 घंटा से ज़ायद जारी रही और वज़राए के मुताबिक मुलाकात में अली अमीन गंडापुर ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी उठाया और शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की गई। तो जैसे मैंने आपको पहले बयान किया कि इनके निकाले जाने के हवाले से जो फैसला है उसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी की जाएगी। अब आ जाएं, मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मुझे इमरान खान के साथ लड़ाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा बयान है। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब जो हैं, जो कि गलत बात थी, मौलाना साहब को मौलाना डीजल कहते थे, मौलाना फजल रहमान इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते थे, जो कि इस बात का इतराफ़ कर लिया मौलाना फजल रहमान साहब ने कि वो मैं ऐसे सियासी बयान देता था, इमरान खान यहूदियों का एजेंट है नहीं है। अब कोई भी पीटीआई के अंदर से, और इमरान खान साहब बजाते खुद जेल में हैं, वो मौलाना साहब को आप आइंदा डीजल या गलत अल्फाज से नहीं पुकारेंगे। इवन इमरान खान साहब ने इतनी बातें सीख ली हैं कि वो आइंदा इक़्तिदार में आए या जेल से बाहर आए तो वो इस तरह से बातचीत लबो लहजा नहीं अपनाएंगे, अपनी एनर्जी को इन सियासतदानों के खिलाफ सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट का खेल था कि आप सियासतदान आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहो, वो अपना उल्लू सीधा करते रहें, आगे बढ़ें। और मौलाना साहब ने आज 14 फरवरी को ये बयान दिया है कि पीटीआई और जेयूआई को लड़वाने की कोशिश सियासतदानों को निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान, जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अपोजिशन को तकसीम करने और पीटीआई को जेयूआई से लड़वाने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासी खेल खेले गए, हमारे दरमियान तकसीम करने की कोशिश की गई। असद कैसर और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, अगले हफ्ते होने वाली मुलाकात के बारे में मशावरत की गई और उनका कहना था कि अवाम कतार में खड़े होकर दिखावे के लिए वोट देते हैं, जिसने बॉक्स खोलना होता है उसकी मर्जी है, क्या बरामद करता है। सियासतदानों को मुल्क के निज़ाम से बेदखल किया जा रहा है, हम ताकत के आगे मरऊब नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की तायद से महरूम हुकूमतों पर कौम का एतमाद नहीं होता, डमी हुकूमत के नुमाइंदे अवाम के सामने नहीं जा सकते। पीका कानून के खिलाफ साफ़ियों की हमायत का ऐलान करता हूँ। अब देखें कि जिस तरह से अपोजिशन का इत्तेहाद मैच्योर हो रहा है, रमज़ान को अभी 15 दिन बाकी हैं, उससे कबल एक कोशिश ये की जा रही है कि मुत्तहिद हो के एक कॉन्फ्रेंस की जाए। उस कॉन्फ्रेंस के बाद रमज़ान का महीना आ जाएगा और रमज़ान के महीने के बाद बाज़ाब्ता एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज में ये कहा जाएगा कि ये जो गलत कानून है इनको तब्दील किया जाए, ये जो हुकूमत है जाली इसको ख़त्म किया जाए, मुल्क के अंदर नए इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ये अपोजिशन का इत्तेहाद कितना मजबूत होगा, कौन किसका कितना साथ देगा, ये बात देखने वाली है। वहीं पे 2 अहम खबरें और हैं। पारा चनार के हालात कैसे हैं? पारा चनार में टमाटर 700 रुपये किलो, पेट्रोल फ़ी लीटर 1200 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा भर में दहशतगर्दी रूज के ऊपर है। मुराद सईद का इतवार के दिन कुर्क में अमन मार्च का ऐलान, और ये सूरत हाल है पारा चनार की। और पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज इस तरह से हुआ कि पीका कानून के ज़रिए पाकिस्तान में इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। ये हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। और बिल्कुल ये मार्शल लॉ के दौर में, मार्शल लॉ के एतबार में ऐसे होता है कि आप पीका जैसे कानून को ला के लोगों को खामोश करवाएं और डंडे और ताकत की ज़ोर के ऊपर और गलत काले कानून बना के लोगों को खामोश करें। तो ये हामिद मीर साहब ठीक कह रहे हैं कि ये गैर एलानिया मार्शल लॉ है मुल्क के अंदर। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह दूसरे एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।